आप भी बताइए कि ऋषभ पहली बार ब्लॉग चैनल खोले है ना? हाँ? पहली बार ही घुस रहा है ना। देखो, इस सज्जन का नाम है ऋषभ यादव। ऋषभ यादव के पास ऐसी ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है, जैसे आम्रपाली दुबे जैसी आंटी, खेसारी लाल यादव जैसे पापा, और एक और आंटी के नाम पे ये है हरियाणवी आंटी। देख रहे हो तुम्हारे भाई राजन सिंह मुकुट का बात कहां तक पहुंच गया। अबे साले। दोस्तों, इस चैनल का नाम है ऋषभ ब्लॉग 27 और व्लॉग के नाम पे वाओ, मतलब क्या कंटेंट है। वो कहते हैं ना, हीरो का बेटा हीरो ही होता है, और वो साफ तौर पे दिखता है। जैसे कोई चीज दिखाने का तरीका, बोलने का तरीका एक बार देखो तो सही। कर स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हो? थर्ड में पढ़ते हैं। इनको व्लॉग्स बनाने का शौक है। अरे मोरी मैया, ये क्या दिख गया, पूरा दुनिया में छलावा है छलावा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन यामिनी सिंह को देखो। आज से पहले हम लोग तो यामिनी सिंह को ऐसा देखते थे, लेकिन आपके सामने पेश है बिना मेकअप वाली यामिनी सिंह। साला, इतना दिन से इस लड़की को देख के हम डिप्रेशन में थे कि बताइए, इतना अच्छा अच्छा तस्वीर दिखता है, इतना बड़ा बड़ा इनका दिल दिखता है, खूबसूरती दिखता है, लेकिन जब बाद में पता चला कि ना, सियरा ये है, बस पोंछ रंगले है। सॉरी। अब देखो, ऐसा है, खेसारी लाल यादव के बिटवा का बस 4 गो वीडियो आया है और फाड़ कर रख दिया है चर्चा के मामले में और व्यूज के मामले में। लगाना जरा शेरनी का व्यूज कितना आता है व्लॉग पे। अरे रुको, शेरनी ही नहीं, जितना भी सो कॉल्ड ब्लॉगर लोग है ना, सबसे आगे अपना ऋषभ है। 5 मिलियन व्यू जा रहा है एक वीडियो पे। फेसबुक पे जाके तो देखो। और इन सब में भी एक मस्त चीज दिखाए, देखो कैसे बाबूजी को ही रोस्ट कर दिया छोड़ा। तो आप भी बताइए कि ऋषभ पहली बार ब्लॉग चैनल खोले है ना? हाँ? पहली बार ही घुस रहा है ना। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव के बीवी को अगर छोड़ दिया जाए तो सब खेसारी लाल यादव के घर में क्रिएटर ही हैं। बीवी को भी हल्के में नहीं ले सकते। बीवी भी कहीं जहाज वहाज चलाते नजर आ ही जाती हैं, लेकिन प्रोफेशनल तौर से पैसा कमाने वाले खेसारी लाल यादव के घर में 3 लोग हैं, एक बिटवा, एक बेटी, और खेसारी लाल यादव के बारे में तो जानते ही हैं आप। अरे लूट लिया जा भाई आपने। जिसमें बात करते हैं खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव के बारे में, और वो टिकटॉक बनाती थी टिकटॉक के जमाने में। हाँ ठीक है, बचपन में जितना हो पाता था उतना वो बनाती थी, और वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा लगता था। उसके बाद अपने खेसारी भैया के सहयोग से एक फिल्मों में काम मिला, और मतलब कह सकते हैं कलाकारी डिसेंट था। अब खेसारी भैया इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो परिवार के लोगों को मौका देंगे नहीं देंगे? बात तो सही है। उसके बाद खेसारी भैया ने कहा कि ना ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और खेसारी लाल यादव ने टिकटॉक से लेके फिल्म इंडस्ट्री तक के चैप्टर को अपने फैमिली से किया क्लोज, और कहा कि बाबू छोड़ो ये सब काम। और फिर सीरियसली बता रहे हैं, बहुत सालों बाद, 3-4-5 साल बाद एक तगड़े अंदाज में अपने बेटी का एंट्री कराते हैं खेसारी लाल यादव संघर्ष 2 में, और ओ माय गॉड, मतलब क्या माइंड ब्लोइंग वो एक्टिंग करती है छोटी सी लड़की। मतलब लगता ही नहीं है कि आज से पहले वो इस तरीके से टिकटॉक बनाने लग रही थी। मतलब एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह वो नजर आती है, और मजा ही आ जाता है ये चीज देख के। अब खेसारी लाल यादव का देखा जाए तो ये सोशल मीडिया पे काम करते हैं एकदम परफेक्ट। कृति यादव को भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लाते हैं बेहतरीन, लेकिन इस तरीके से अपने फैमिली को प्रोफेशनल जीवन में जोड़ना कितना सही है कितना गलत है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन YouTube का गाइडलाइन ये बात कहता है कि अगर आपका उम्र 13 साल से कम है तो आप YouTube को नहीं चला सकते हैं। ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस पे आपको वल्गर चीज़ों को देखने को मिल सकता है, इसमें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकता है जो 13 साल के बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। देखो, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हम नहीं, लेकिन कल कला को कोई ऋषभ के इस व्लॉग पे एकदम तगड़ा और गंदा सा रोस्ट बना देता है। इतना ही नहीं, एक ऐसे तरीके से गाली देता है जो कि ना यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है और ना लोगों के गाइडलाइंस के खिलाफ है, या फिर किसी
अजीब तरीके से गाना बना देता है जो आए दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बनता ही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पे जो आजकल न्यू सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। बात तो सही है। तब तो आप बिना यूट्यूब का गाइडलाइंस पढ़े सीधे चल जाओगे थाना में केस करने कि नो देखिए हमारे बेटा के साथ किस तरीके से लोग रोस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब आप सोचने लग रहे होंगे कि तुम क्यों बताने लग रहे हो, तुमको क्या जरूरत है उसके लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो देखिए अपने खेसारी भैया ही कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लिट्टी बेचते थे, भैंस चढ़ाते थे, तो हमको ऐसा लगता है कि ये सब इंफॉर्मेशन शायद उनके पास नहीं पहुंच पाया होगा या फिर कोई नहीं पहुंचा पाया होगा। अबे साले। खैर थोड़ा सा फनी और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो था जो गाइडलाइंस बताता है। सच में हमको बहुत प्यारा लगता है जब ऋषभ ब्लॉग बनाता है। हमको उसके ब्लॉग से कोई हेट नहीं है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग हो सकता है क्योंकि ब्राइट फ्यूचर का सवाल है ना भाई। तो फिर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।